नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर की हैं, कहानी जो भेजे हैं, उनका नाम है भरत लुथरा, शहादरा, दिल्ली के निवासी। ये जो उनके साथ में ये घटना घटी थी ना, साल 2010 का था। भरत जी उन टाइम में 2 ट्रक खरीदे थे, नया ट्रक, और ट्रक का इस्तेमाल तूड़ा के लिए करते थे। जलावन, एक तरह से गेहूं का जो जलावन होता है उसका वो खरीदते थे देहात क्षेत्र में जा कर के। ज़्यादातर वो पलवल, हथीन और वो मेवात क्षेत्र से वो तूड़ा लाते थे और फिर वो उसको ईंट भट्टे वाले को बेच देते थे। उसमें उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। उनका एक ड्राइवर था जिसका नाम था सुगर मोहम्मद। नौजवान लड़का था, लेकिन ज़्यादा वजन का नहीं था। मुश्किल से उसका वजन 50-55 किलो का होगा। देखने में दूल्हा पतला था। उस रात की घटना बता रहे हैं भरत जी कि हमें तो अब अपना काम पर निकलना था। आज ज़्यादातर हमारा जो ट्रक था, हम रात को टाइम ही ले जाते थे मेवात क्षेत्र में, पलवल से आगे हथीन वाले रोड पर, पलवल मोड़ से। उस रात भी हम निकले थे। मेरा जो ड्राइवर था वहीं का रहने वाला था, मेवात क्षेत्र का, सुगर मोहम्मद नाम। और मुझे भी अब जल्दी थी कि चलो भाई, सुबह से पहले हम अपना ट्रक को लोड कर लें और फिर ईंट भट्टे वालों को बेचना भी था। मैं अपने ट्रक पर खुद ही चलता था, मेरे अपने ड्राइवर के साथ में, क्योंकि वहाँ तूड़ा का खरीद बिक्री भी अब करना पड़ता था, लेना पड़ता था, पैसे वैसे देने पड़ते थे। तो मेरा रहना तो अब एक तरह से ज़रूरी भी था। उस रात भी हम निकले थे। रात को करीब 12 बजे के बाद हम पलवल मोड़ से अब आगे बढ़ चुके थे। रोड बिल्कुल सुन सपाटा पड़ा हुआ था। जिधर देखो उधर अंधेरा अंधेरा अंधेरा, अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मेरा नया ट्रक था, उसकी रोशनी हेडलाइट की लंबी दूरी तक मार करती थी। सिंगल रोड हुआ था उस टाइम में, और पूरा रोड हेडलाइट की रोशनी में चमक जाता था। लेकिन हम उस रात जो सफ़र कर रहे थे ना, वो ऐसी वैसी रात नहीं थी, अमावस की रात थी। और अमावस की रात में उस रोड पर आत्माओं का एक तरह से बसेरा था, जो मैंने बाद में समझा था। उस टाइम मैं भी नौजवान था, मेरी उम्र लगभग 30 के आसपास में थी, 30-32 के आसपास में। और जो हमारा ड्राइवर था वो भी 22 या 24 साल का था। बड़ा ही तेज ड्राइवर था। मुझे उसके ड्राइवरी पर बड़ा ही यकीन था, विश्वास था। बड़ा अब इत्मीनान से ट्रक चलाता था, तेज़ी से भी चलाता था। अब मुझे उस पर बहुत ही भरोसा था। जब हम पलवल का मोड़ पार कर चुके थे, तब बिल्कुल अंधेरा, हर तरफ जिधर देखो कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। रोड पूरा का पूरा खाली था, और हम दोनों अपने आपस में बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए और अपना रास्ता का सफ़र तय कर रहे थे। अब मैं कह रहा था कि देख, जितना जल्दी जाएंगे तभी हमें थोड़ा मिल पाएगा, नहीं तो और भी व्यापारी हैं, वहाँ पर पहले आकर के ट्रक खड़ा कर दिए होंगे, या हो सकता है कि आने वाले हों, हमें शायद मिल ना पाए। थोड़ा जल्दी से ट्रक चला, जल्दी से ट्रक चला। और वो जो सुगर मोहम्मद था, हमारा ड्राइवर, मेरी बात को समझता था। कहता कि साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये हमारा क्षेत्र है, हमें मालूम है हमें कब तक वहाँ पहुँचना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, तूड़ा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और मैं भी निश्चित था कि चलो, इसी आसपास का लड़का है, उसको तो सब पता ही है। और हम दोनों इत्मीनान से बात करते हुए चलते जा रहे थे। अब 1 बज चुका था। हम वहाँ से काफ़ी दूर निकल आए थे, और उस एरिए में लोग बाग कहते थे कि अमावस की रात को, पूर्णमासी की रात को आत्माएं अब रोड पर दिखाई देती है, चलते हुए नज़र आती हैं। लेकिन उस वक्त हमें कोई आत्मा वगैरह नज़र नहीं आई। हम लोग बात में मशगूल थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। और तभी मुझे उस अंधेरे रोड पर हेडलाइट की रोशनी में, जो हमारी ट्रक नहीं थी और उसका चकाचौंध करने वाली रोशनी थी हेडलाइट की, उस रोशनी में देखता हूँ कि एक सफारी सूट पहने हुए व्यक्ति, जो 50-55 साल का होगा, बिल्कुल चमकता हुआ सफारी सूट जैसे नया पहन रखा हो, और हमारे ट्रक को हाथ दे रहा है, इशारा कर रहा है कि रोको 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 रोको। मैं जब उसको देखता हूँ तो सुगर मोहम्मद को कहता हूँ कि भाई देख, ये इंसान पैदल जा रहा है,
इसको हमें बिठा लेना चाहिए, ये मुसीबत में है। तब सुगर मोहम्मद गाड़ी का स्पीड और बढ़ा देता है। मैं उसकी इस बर्ताव पर नाराज़ होता हूँ। अरे अरे भाई, गाड़ी रोको, देखो इंसान पैदल जा रहा है और रात का टाइम है और तुम इसका मदद करना चाहिए, तुम और स्पीड गाड़ी की बढ़ा रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ऐसा लग रहा था ना कि सुगर मोहम्मद मेरी बात को सुन नहीं रहा हो और स्पीड बढ़ा दिया। वो जो इंसान था सफारी सूट वाला अब पीछे छूट चुका था। और तब मैं उससे कहता हूँ कि क्या तुम्हें तो रोकना चाहिए था ना, देखो इंसान पैदल जा रहा है और हमें तो मदद करना चाहिए था, हमारी गाड़ी इसी तरफ में जा रही, उसको शायद इसी तरफ में जाना था। तब मोहम्मद कहते हैं कि साहब, इस क्षेत्र में आप नए होना, मैं ऐसे ऐसे अपना ट्रक रोकता नहीं हूँ, आपको पता नहीं इस रोड में कब क्या दिख जाए, किस रूप में किस भेष में कौन खड़ा मिल जाए, ये मैं काम नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल शांत बैठे रहिए, हमें मालूम है कि हमें किस तरह से इस रोड पर चलना है। जब ये बात बोलता है ना तो मैं झुंझला जाता हूँ और कहने लगता हूँ कि मोहम्मद, सुगर मोहम्मद, देखो इंसानियत के नाते हमें उसको अपने गाड़ी में लिफ्ट देना चाहिए था, तुमने ये गलती किया है। क्या होगा इस रोड पर? मैं भी उन दिनों माता रानी का भक्त था, पूजा पाठ किया करता था और मुझे यकीन था कि मेरे साथ में माता रानी कभी गलत नहीं करेगी। लेकिन सुगर मोहम्मद कहता है कि साहब, इस रोड में आप बहुत कम आए हो ना, दिन के टाइम में ज़्यादा आए हो, रात का सफ़र नहीं किया ना। लेकिन मुझे मालूम है इस रोड पर हमारे जो पिता हैं वो बताया करते हैं कि देखो, इस रोड पर कोई भी तुम्हें हाथ देता है रात के टाइम में, बिल्कुल गाड़ी मत रोकना, ना जाने किस भेष में कौन खड़ा हो, गाड़ी रोकते ही तुम्हारे अब वो एक तरह से तुम उसका शिकार बन जाओगे। सुगर मोहम्मद करने लगा ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये छोड़ो ना यार, कैसी बात करते हो, ऐसे युग में हम जी रहे हैं और वहाँ पे तुम भूत प्रेत का नाम ले रहे हो। और उन दिनों मैं सच कहूँ ना कि मैं भूत प्रेत पर ज़्यादा यकीन था ही नहीं, अभी तक मैंने कोई भूत प्रेत को देखा नहीं था, तो यकीन भी नहीं था, ना विश्वास था। अब उस पर नाराज़गी दिखा रहा था कि देखो, इंसानियत का ये मतलब होता है कि जो भी इंसान अगर रास्ते में अब मुसीबत में पड़ा हुआ है उसका मदद करना चाहिए। लेकिन तुम तो उसको भूत मान लिए, तुमने उसको प्रेत मान लिया, तुमने उसको आत्मा मान करके और उसको पीछे छोड़ दिया। मैं उसको समझा रहा था कि देखो, आगे से ऐसा कुछ होना तो ये कही सुनी बातें पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे देखो, मदद करो, ऐसा हम इंसानियत का फ़र्ज निभाते हैं। मैं उसको शिक्षा दे रहा था, जैसे वो मेरी बात को इस कान से सुन रहा था और उस कान से निकाल रहा था। ट्रक चला रहा था तेज़ी से, अब ट्रक को बढ़ाया जा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में इस रोड पर भूत प्रेत होते हैं, मैंने अभी तक देखा नहीं था। अचानक मैं कुछ ऐसे साये को देखता हूँ जो अंधेरे में जैसे हमारे ट्रक के साथ में दौड़ लगा रहे हो। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ वास्तव में वो आत्माएं हैं या मेरे मन का वहम है। मैं कभी सुगर मोहम्मद के तरफ देख रहा हूँ जो अपनी रोड पर निगाहें लगाए हुए, स्टीयरिंग संभाले हुए इधर उधर नहीं देख रहा है, उसका निशाना सिर्फ रोड था, जैसे अपने दोनों आँखों से रोड को देख रहा है, कहीं पर नहीं देख रहा। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ ना दाएं बाएं, ज़्यादातर मैं बाएं साइड में बैठा था तो बाएं का नज़ारा ज़्यादा दिख रहा था। मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ कि हमारे रोड के बगल में कुछ साए हैं काले काले रंग के, वो हमारे साथ ट्रक के साथ रेस लगा रहे हैं, तेज़ी से हमारे साथ दौड़ रहे हैं। जब मैं ये देखता हूँ ना तो समझ नहीं पाता हूँ, मेरे मन का भ्रम होगा। मैं कहता हूँ ना कि मुझे उस वक्त में तो बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि नहीं नहीं, ये भूत प्रेत कहाँ से होंगे, अभी हम भूत प्रेत की बात कर रहे हैं ना, रात का टाइम है ना, इसलिए मेरे मन ये भरमा रहा है कि देखो इधर भूत दौड़ रहे हैं, इधर भूत दौड़ रहे हैं। लेकिन सच कहूँ ना, मुझे यकीन नहीं था। मैं बार बार अपनी आंखें बंद करता था और फिर देखता था तो कुछ नज़र नहीं आता था। हाँ, कुछ ही देर के बाद में फिर मेरे मन में वही भ्रम चलने लगता था। मैं देखता था कि हमारे साथ में ट्रक के साथ में वो कुछ साए बिल्कुल दौड़ रहे हैं, ट्रक के साथ में रेस लगा रहे हैं। मैं ये इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर रहा था अभी तक। मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरा मन है ना, ये मुझे भ्रमित कर रहा है और कुछ नहीं है। भूत प्रेत तो होते ही नहीं है, मैंने जब अभी तक देखा नहीं तो अब क्या देखूंगा। इन शक्तियों पर मैंने कभी यकीन नहीं किया था। मैं बस एक तरह से भगवान को प्रार्थना करता था, देवी माँ से अब मैं एक तरह से पूजा करता था।
मेरी रुचि इन्हीं चीज़ों में थी। लेकिन अचानक जो मैं नज़ारा देखता हूँ ना, एकदम से मेरा सन्न हो जाता सारा शरीर। जिस व्यक्ति को हम पीछे छोड़ के आए थे ना, सफारी सूट वाले को, वैसे चमकता चमकता हुआ सफारी सूट जैसे अभी अभी सिला करके आप पहन करके रोड पर खड़ा हो, वही व्यक्ति फिर, जबकि हम उस जगह से कम 8 किलोमीटर दूर आ चुके थे, और वही व्यक्ति फिर हमारे ट्रक के सामने खड़ा दिखाई देता है रोड पर, अपने हाथे उसी तरह से लहराते हुए कि रोको 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 रोको। जब मैं देखता हूं तो सुगर मोहम्मद से कहता हूं, अरे ये तो व्यक्ति पीछे था, हम तो 8 किलोमीटर इसको छोड़ आए, ये व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया। सुगर मोहम्मद बिल्कुल अपने स्टीयरिंग को हाथ में पकड़े हुए था, कुछ बोल नहीं रहा था, उसके जबड़े भींचे हुए थे, और जैसे वो मन ही मन में कलमा पढ़ रहा है, मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब मैं जैसे उसे चिल्ला रहा हूँ कि सुगर मोहम्मद, ये इंसान को हम तो पीछे छोड़ के आए थे, सेम यही था, कोई इसमें बदलाव नहीं है, वही कपड़ा, वही वेशभूषा, वही कद काठी, ये 8 किलोमीटर दूर फिर यहाँ कैसे आ गया, हमसे आगे कैसे निकल गया। मैं सुगर मोहम्मद से बार बार बोल रहा था कि देखो ना देखो ना, अरे रोक दो भाई रोक दो। मेरे मन में यही था कि ये ना जाने कौन सा शॉर्टकट से आ गया, लेकिन सुगर मोहम्मद ब्रेक बिल्कुल नहीं लगाया और तेज़ी से एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी हमारी और तेज दौड़ने लगी। जब उसके बगल से मैं गुजर जाता हूँ ना, तो मैं खिड़की से सर निकाल करके देखने की कोशिश करता हूँ, ये आखिर ये इंसान जिसको 8 किलोमीटर हम पीछे छोड़ के आ गए, अब फिर हमसे आगे आकर के अब फिर हमारी ट्रक को रुकवाने की कोशिश कर रहा है, ये है क्या भला। जब मैं उसको देखता हूँ ना, तब मुझे उसकी चमकती हुई आंखें नजर आती है, जो आम इंसानों में पाई नहीं जाती। जैसे आंखों से उसकी एक किरण सी निकल रही थी, लाल रंग की। आज जब मैं ये सब महसूस करता हूँ, देखता हूँ ना, तो मेरा शरीर कांप जाता है। मुझे अब उसकी बात पर यकीन अब करने का मन करता है। सुगर मोहम्मद को वो बोल रहा था कि साहब, इस रोड पर रात को क्या क्या होता है, आप तो नए हो ना, आपको तो पता नहीं है ना। तब मैं बहुत खौफ में भर जाता हूँ। मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता हूँ, इतना खौफ में हो जाता हूँ। और तब मुझे लगता है कि जो मैंने काले काले साए देखे थे, जो अब मेरे ट्रक के साथ में रेस लगा रहे थे, वो तो प्रेतात्मा ही होगी ना। तो ये कौन था, ये सफारी सूट वाला कौन था जो पीछे 8 किलोमीटर दिखाई दिया था और इसके बाद फिर 8 किलोमीटर के बाद दिखाई देता है। ये क्या हमसे चाहता क्या था, या हमारी अब क्यों आया था, उस वक्त तो मैं कुछ नहीं समझ पाया था। मैं फिर पूछता हूँ, डरे हुए हालात में था मैं। जब उसको देखता हूँ ना, तब मुझे अब एक तरह से एहसास हो जाता है कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। इसकी आंखें चमकती हुई उसमें से रोशनी से निकल रही थी, और तब मुझे यकीन होने पर विवश होना पड़ा कि जो मैंने देखा है ना, वो इंसान नहीं हो सकता। और तब मैं सुगर मोहम्मद से कहता हूँ, अरे भाई ये सब क्या था, ये सब क्या था। लेकिन सुगर मोहम्मद अपने ज़ुबान से कुछ कुछ बोल ही नहीं रहा था, मन ही मन शायद कलमा पढ़ रहा था, बिल्कुल स्टीयरिंग संभाले हुए और आंखें बिल्कुल स्थिर, अब रोड पर जमाए हुए। आज जितना तेज़ी से ट्रक चला रहा था, मैं पहली बार इतना तेज़ी से ट्रक चलाते उसको देखा था। एकदम हाईएस्ट स्पीड वो ट्रक को दौड़ा रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था। हाँ, मैं बाहर अब देखने में बिल्कुल डर रहा था। और फिर मैं एक बार जो देखता हूँ ना, वैसे ही साए मुझे पीछा करते नजर आते हैं। लेकिन तब तक वो ट्रक काफ़ी दूर निकल आया था। आखिरकार हम उस टाइम में मोहम्मद के गांव ही पहुंच गए थे। रात के टाइम में ट्रक रोकता है अपने घर के पास में, कहता है, साहब देख लिया ना, मैं कहता था ना कि आप ट्रक रोकने कर रहे थे जिसको हम जानते तक नहीं है। वो भी डरा हुआ था, कलमा पढ़ रहा था। अब फिर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है, अपने पिताजी को आवाज़ लगाता है। पिताजी निकलते हैं और वो डरा हुआ था। अब फिर डरी हुई आवाज़ में अपने पिता को बताने लगता है कि मैंने क्या देखा था। वो बताता है कि सफारी सूट वाला एक इंसान था और वो हमें 2 बार रास्ते में नज़र आया। वो हाथ दे रहा था। हमारे मालिक तो कह रहे थे कि रोक करके उसको बिठा क्यों नहीं लिए। तब उसके जो फादर कहते हैं, सही कह रहे थे, उनको बिठा लेना चाहिए था। तुम्हारी जो जान का खतरा हो तुम दोनों का था, अब वो टल जाता।
वो कोई भूत प्रेत नहीं थे, वो पीर बाबा थे। ऐसा ही होता है, जब वो देख लेते हैं कि रोड पर आत्माएं किसी का पीछा कर रही है ना, तो पीर बाबा नज़र आते हैं। उस रोड पर वो तुम्हें 2 बार दिखाई दिए। उनको लग चुका था कि तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है। वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे ट्रक का पीछा कर रही थी। तब मुझे समझ में आया था कि ये जो इनके फादर थे सुगर मोहम्मद के, बिल्कुल सही कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसा ये कह रहे थे तुम कर लेते ना, तो तुम सुरक्षित रहते। लेकिन उन्होंने तुम्हें असुरक्षित नहीं छोड़ा है, वो तुम्हारा पीछा करते रहे और उस दुष्ट आत्माओं से तुम्हारे ट्रक को अब एक तरह से निकाल करके और यहाँ तक पहुँचा दिया है। सच कहूँ ना कि मेरा शरीर में और रोंवें बिल्कुल खड़े हो गए थे ये सब सुनने के बाद में। और तब मुझे यकीन हो चुका था कि वास्तव में इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। और सच कहूँ, उसके बाद मैं भूत प्रेत को मारने लगा था। और रात के टाइम मैं निकलने से अब थोड़ा घबराने लगा था। और जिस रोड पर हमें मालूम हो जाता था कि हाँ, ये जो रोड है हॉन्टेड है, यहाँ पर भूत प्रेत रात को नज़र आते हैं, तब तो मैं बहुत डर जाता था। लेकिन हमारा जो ड्राइवर था ना, सुगर मोहम्मद, जिगरा उसका बहुत बड़ा था। और वो कहता था कि साहब, इनसे आँख मिलाना ठीक नहीं होता है। ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ना, कभी उनकी तरफ देखा मत करो। अगर वो नज़र भी आ जाती है ना, तो अपनी आंखें फेर लो। और तब वो तुम पर शायद अब वो तुमसे दूर भी रहे। लेकिन जब उनसे तुम आँख मिला लोगे ना, तब ज़्यादा जान का खतरा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी भरत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को, अपनी आप बीती को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।